हेलो एवरीवन, आई एम शिवम चतुर्वेदी और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो हमारा जम्मू और कश्मीर का एक अमेंडमेंट बिल पास हुआ है। एसटी कम्युनिटीज़ हैं कुछ, उनको एसटी का स्टेटस, कुछ कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ट्राइब्स हैं, उनको एसटी का स्टेटस देने की बात चल रही है। और इसी बात से कुछ अनरेस्ट पैदा हो रहा है। कहाँ? जम्मू और कश्मीर में। कौन अनरेस्ट पैदा कर रहा है? ये हमारे गुर्जर भाकरवाल कम्युनिटी है। ये कहाँ? ये जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी एसटी ट्राइब है। कहाँ फैली हुई है? पूरे जम्मू कश्मीर में फैली हुई है। किन कम्युनिटीज़ को नया जो बात चल रही है कम्युनिटी को एसटी स्टेटस देने की, वो है पहाड़ी ट्राइब और पधारी ट्राइब। इसके बाद हमारी एसटी का स्टेटस कैसे मिलता है ये हम पढ़ेंगे। ये दोनों कम्युनिटी क्या हैं, इनका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ देखेंगे, इनकी लोकेशन देखेंगे और साथ साथ में इनसे संबंधित आसपास की जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो भी देखेंगे। साथ साथ में हम जो जम्मू कश्मीर का मैप है उसका भी अध्ययन करेंगे। और एसटी स्टेटस देने की बात जो हो रही है उसका पॉलिटी में क्या एंगल है, थर्ड आई एंगल, कि पॉलिटी में हम कैसे उसको लिंक कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन सब को पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं। तो गुर्जर भाकरवाल कम्युनिटी एक अनरेस्ट पैदा कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि अभी तक उनके लिए जो कोटा और बेनिफिट्स रहते थे वो अब उन्हें शेयर करने पड़ेंगे। किसके साथ? पहाड़ी और पधारी ट्राइब के साथ में। जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा चल रहा है। अभी बिल एक्ट नहीं बना है, लेकिन यदि एक्ट बन गया तो उसका देखेंगे हम एक्ट कैसे बनता है अलग वीडियो में। अभी हम बात करेंगे कि एसटी को डिक्लेरेशन कैसे मिलती है और इन दोनों कम्युनिटी की बात करेंगे। तो ये हमारा मैप है जम्मू और कश्मीर का। नीला भाग है इंडिया है, हरा पाकिस्तान है और लाल चाइना है। ये जो है भाग ये है अक्साई चीन। इंडिया और चाइना आपस में बांट रहे हैं एलएसी के द्वारा। यहीं पर गलवान वैली है और योंगयांग लेक है। ये हमारा जो लाल वाला ऊपर सक्सम वैली देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ये एक लाइन है मैकडोनाल्ड लाइन, ये है जॉनसन लाइन। बता रहे हैं हम आपको, बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये हमारी कश्मीर वैली, यहाँ पर बारामुल्ला जैसी जो जगहें हैं यहीं पर हैं। श्रीनगर है यहाँ पर नीचे। यहाँ ये है कारगिल, ऊपर है एलओसी यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। नीचे यहाँ ले लद्दाख की राजधानी। और ये है हमारा जम्मू, इसके नीचे है कठुआ। कठुआ और जम्मू पंजाब के, वो पंजाब और जम्मू के बीच में कठुआ है, यानी कश्मीर को पंजाब से अलग करने वाला जो राज्य है वो, आई एम सॉरी, जो डिस्ट्रिक्ट है वो है कठुआ। और यहाँ है हिमाचल प्रदेश, यहीं पर है किश्तवाड़, यहीं पर है पधारी ट्राइब। तो एक एक करके हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। वो इंडिया का बॉर्डर अक्साई चीन के इस तरफ, यानी कि जो जॉनसन लाइन है वहां तक हुआ करता था। तो जॉनसन लाइन को इंडिया और चाइना का बॉर्डर मान रहा है कौन? जॉनसन लाइन को इंडिया और चाइना का बॉर्डर मान रहा है इंडिया। क्यों? क्योंकि ये अक्साई चीन पूरा कवर करता है। और मैकडोनाल्ड लाइन को इंडिया चाइना का बॉर्डर मान रहा है कौन? चाइना। ये चीज ध्यान देने बात योग्य है कि चाइना किसको मान रहा है इंडिया चाइना का बॉर्डर? मैकडोनाल्ड लाइन पे। जॉनसन लाइन को कौन मान रहा है? इंडिया। एक्चुअल अभी बॉर्डर क्या है? एक्चुअल बॉर्डर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास दो चीज़ें और हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन, जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकती हैं। तो देखिए, पहली ये जो ऊपर दिख रही है, यहाँ है गलवान वैली, यहाँ पर लड़ाई होती रहती है। तो गलवान वैली भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में है। और उसके नीचे यदि ये नॉर्थ में देखें हम, गलवान वैली है, तो ये साउथ में क्या है? पैंगयोंग लेक या यांगयोंग लेक भी इसको कहते हैं। तो ये कहाँ है? ये भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में है। कहाँ स्थित हैं दोनों चीज़ें? लद्दाख के ये जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक, ये बना दिया हमने क्वाड्रिलेटरल मैप। अब आपको ये बताना है, पहली बात तो मान लो क्वेश्चन आ गया कभी कि अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू नॉर्थ टू साउथ इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर लोकेशन। पहला ऑप्शन दिया उनने सियाचिन ग्लेशियर। मान लो ऐसा क्वेश्चन आया कभी कि उनने बोला कि एक सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। दूसरा बोला उन्होंने योंगयांग लेक, यांगयोंग लेक और तीसरा बोला उन्होंने गलवान वैली, गलवान वैली। इन तीनों को नॉर्थ से साउथ में सजाना है, ऐसा क्वेश्चन आया। तो क्या होगी इनकी जो
ऑर्डर होगा तो सबसे ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर, उसके नीचे है ये 3 नंबर वाला गलवान वैली। तो 1 3 2 ये होगा सही ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नॉर्थ टू साउथ। अब उसके बगल में ये जो लाल लाल दिख रहा है ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, उसको कहते हैं हम सक्शगम वैली या सक्षम वैली भी कह देते हैं शॉर्ट में। सही नाम है सक्शगम वैली, बाकी सक्षम वैली सक्षम वैली करके आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा। ये सक्षम वैली क्या है कि जब पाकिस्तान ने ये भाग हमसे ले लिया था, है तो वो भी हमारा, लेकिन वो जब ले लिया था और पाकिस्तान ने वो एरिया किसको दे दिया, चाइना को दे दिया। तो अब वो लाल तरीके से हमने डिनोट किया है, क्यों, क्योंकि अब है एक्चुअली वो चाइना के पास, दिया किसने, पाकिस्तान ने, है किसका, हमारा। लेकिन अभी हमें याद रखना है कि सक्शगम वैली कहाँ है, चाइना के कंट्रोल में। कहाँ है, सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट ऊपर है। अब ये जो हरी हरी चीज़ें दिख रही हैं आपको, ये पाकिस्तान के पीओके हैं, यानी कि यहाँ से लेकर ये कश्मीर वैली हो गई, ये एलओसी हो गया। एलओसी कहाँ कहाँ के बीच की लाइन है, इस तरफ है भारत की तरफ है जो हमारा कारगिल, उसके ऊपर है पीओके। क्या चीज़ है पीओके की, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये देखिए, ठीक। अब सियाचिन ग्लेशियर, अब आपसे दूसरी चीज़ क्या पूछ सकते हैं, ये जो हमारी बीच में डैश 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 बट रहा है, ये अब 2 यूनियन टेरिटरी हो चुकी हैं इस तरफ, यानी कि ईस्ट तरफ है हमारा लेह लद्दाख और वेस्ट तरफ है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो लेह है यहाँ की राजधानी लद्दाख की, ठीक। और लद्दाख में दूसरी इंपॉर्टेंट लोकेशन है वो है कारगिल। कहाँ, ये काराकोरम रेंज में आती हैं। अब इसके बाद यहाँ की 3 4 लोकेशन इंपॉर्टेंट हैं। तो ये देखिए, ये जो स्टार सबसे ऊपर बनाया है हमने, ये कश्मीर वैली, यहाँ पर ही कई बार हमने देखा है कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। तो ये लोकेशन है हमारी बारामुल्ला। कहाँ है ये है कश्मीर वैली के पास में। उसके जस्ट नीचे कश्मीर की राजधानी श्रीनगर स्थित है और उसके जस्ट नीचे अनंतनाग भी स्थित है। अभी पहाड़ी और पठारी ट्राइब में हम नहीं आए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे बन सकता है कि आपसे यदि वो कह दे कि कारगिल श्रीनगर और लेह, कारगिल श्रीनगर लेह, इनको आपको कैसे सजाना है, इनको सजाना है आपको ईस्ट से वेस्ट सजाना है। तो देखिए, ये भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए सबसे ईस्ट में क्या है, ईस्ट ये है और वेस्ट ये है। इस तरफ ईस्ट है, इस तरफ वेस्ट है। ईस्ट में है हमारा वेस्ट बंगाल, तो ये हमारा लेह सबसे इस तरफ है, तो लेह आएगा सबसे पहले। लेह जो नीला नीला हम लिख रहे हैं वही आंसर है। लेह के बाद क्या है, कारगिल, इस तरफ आ रहे हैं ना हम, ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो फिर आएगा हमारा कारगिल और फिर आएगा हमारा श्रीनगर। तो ये लोकेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, कारगिल, श्रीनगर, लेह, इनकी आपको, और वहाँ से वो हमारी पैंगोंग लेक और साथ में गलवान वैली, सियाचिन ग्लेशियर, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इनको आपको नॉर्थ से साउथ सजाने को कह दे, ईस्ट से वेस्ट, मतलब कुल मिला के इनके मैप को ध्यान रखना है। अब जो पहाड़ी और पठारी ट्राइब हैं उन पे आते हैं हम। तो पहाड़ी ट्राइब है जो हमारी, अब ये पूरे में, ये जो नीला नीला भाग है इसमें पूरे में गुर्जर और भागर वाले लोग रहते हैं। उनकी कोई इंपॉर्टेंट लोकेशन नहीं है, वो पूरे कश्मीर में वितरित हैं, ठीक। अब जो हमारी पहाड़ी ट्राइब है, पहाड़ी ट्राइब कहाँ आती है, पहाड़ी ट्राइब आती है हमारी, ये हिस्सा है, ये जो हम ब्लैक ब्लैक कर रहे हैं, ये हिस्सा पहाड़ी और पहाड़ी ट्राइब के लिए। पहाड़ी ट्राइब क्या है, पहाड़ी ट्राइब में आपको हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे और सिख भी मिलेंगे। अभी SC ST क्या है ये भी हम बताते हैं, चिंता नहीं कीजिए। ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी कहाँ मिलेंगे आपको, पूंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, बहुत कम संभावना है, ऑलमोस्ट नो के बराबर कि आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए, लेकिन इतना जरूर पूछ सकते हैं कि पहाड़ी ट्राइब पाकिस्तान के या पहाड़ी ट्राइब POK बॉर्डर में पाई जाती है। तो ये देखिए, ये हमारा POK, ये है यहाँ पर पूंछ डिस्ट्रिक्ट। अब आपको एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट है जो हमारा कश्मीर का, वो POK के साथ में बॉर्डर बनाता है। अब इतनी देर में हमने बोल दिया है, अब तो आपको समझ में ही, अब तो याद हो गया होगा कि पहाड़ी ट्राइब है एक। पहाड़ी ट्राइब कहाँ है, पूंछ में है। पूंछ कहाँ है, POK के बॉर्डर में। दूसरी जो हमारी पधारी ट्राइब है, पधारी ट्राइब जो दूसरी है, यानी कि 2 ट्राइब्स का आजकल चर्चा चल रहा है, किसमें, अमेंडमेंट एक्ट में, बिल में, अभी एक्ट नहीं बना है।
तो ये जो पधारी ट्राइब है ये कहाँ आती है? किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, अब ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जो, ये डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा, इसकी भी संभावना ना के बराबर है। लेकिन इतना पूछ सकते हैं कि ये हिमाचल बॉर्डर पे है। अब ये देखिए, ये हो गया हमारा जम्मू, ये जो है ये नीला नीला ये है जम्मू, ठीक है, नीचे ही स्थित है, यहाँ पर उतना खतरा नहीं रहता है। उसके नीचे ये जो पंजाब है, जम्मू के नीचे ही पंजाब, और पंजाब और जम्मू के बीच में एक ट्रांजिशन डिस्ट्रिक्ट है, किसका? जम्मू का। क्या नाम है उसका? कठुआ। और यहाँ पर है हमारा किश्तवाड़। किश्तवाड़ किसके साथ में बनाता है तो जम्मू कश्मीर का जिला, लेकिन किसके साथ में अपनी बॉर्डर शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश के साथ में। तो याद रखना ये है हमको कि कठुआ बनाएगा पंजाब के साथ बॉर्डर और किश्तवाड़ बनाएगा हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर। कुछ इसमें पूछा जाएगा क्या? नहीं, लेकिन एक हमारे दिमाग में बन जाएगा। तो आगे मान लो क्या है कि देखो 2023 का जो यूपीएससी है इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। कैसे क्वेश्चन बनाने की? कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन बनाने की। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि ऐसा ट्रेंड रहा है तो ऐसा नहीं आएगा, वैसा ट्रेंड रहा है तो ऐसा नहीं आ सकता, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। अब तो कठुआ कहाँ है हमारा? पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। किश्तवाड़ हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर कर रहा है। किश्तवाड़ में कौन सी है? पधारी ट्राइब। पुंछ के साथ, पुंछ में कौन सी है? पुंछ और राजौरी में पहाड़ी ट्राइब। पुंछ किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? पीओ के साथ में। तो अब ये हो गया हमारा मैप की हमने बाकायदा रीडिंग कर ली। मैकडोनाल्ड लाइन कौन मानता है? चाइना। जॉनसन हम मानते हैं। हिमाचल प्रदेश ये है, किश्तवाड़ के साथ शेयर कर रहा है। पंजाब के साथ में कठुआ शेयर कर रहा है, उसके ऊपर जम्मू है। श्रीनगर यहाँ है, उसके नीचे अनंतनाग है। श्रीनगर के ऊपर बारामुल्ला है। श्रीनगर के इस तरफ कारगिल है। कारगिल के नीचे यहाँ पर आप यदि हम बनाएं तो श्रीनगर, आप ऐसा सीधे सीधे समझ लीजिए, श्रीनगर, कारगिल एंड ले, ठीक, ए बना दिया हमने। तो ऐसे, और वहाँ पर योंगयांग और गलवान, नीचे योंगयांग लेक, ठीक। यहाँ पर एलएसी, ऊपर एलओसी, एलओसी के नीचे कारगिल, ऊपर गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है, नीचे हिमाचल और पंजाब। हो गई हमारी जम्मू कश्मीर के मैप की रीडिंग। उस तरफ है हमारा चाइना, इस तरफ है ऊपर पीओके यानी कि पाकिस्तान। ये हमारी कश्मीर वैली हो गई। तो अब हमने यहाँ पर ये मैप अच्छे से पढ़ लिया, अब आप समझ पाएंगे। अब आगे ये हम जो पढ़ाने वाले थे उससे इतना ज़्यादा डीप में तो क्वेश्चन नहीं आएगा, जो हम अब आगे आपको सिर्फ एसटी ट्राइब, SC ST के बारे में बताने वाले हैं। लेकिन इसी के साथ में हमने मैप भी पढ़ लिया। अब हम चलते हैं पॉलिटी पर। ये हो गई ज्योग्राफी। अब दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि एसटी को एसटी बनाता कौन है? एसटी को एसटी कैसे हम मान लें कि एसटी एसटी बन जाएगा, ठीक। यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब कैसे, हाउ इज शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर्ड, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कैसे होती हैं। पहले तो एससी और एसटी के बीच में अंतर समझ लीजिए। एससी और एसटी, जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो 341, 342 इनका कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे हम लोग। अभी के लिए एक जनरल डेफिनेशन इतना समझ लीजिए कि ये जो एससी हैं ये इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक, सामाजिक, एजुकेशनल यानी कि शैक्षिक तरीके से क्या है? एजुकेशनल बैकवर्ड, ये पीछे हैं, ठीक है। किन किन तरीकों से? आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक आधार पर हमसे क्या मतलब, समाज में पीछे हैं और इनको पीछे माना जाता है, ठीक। अब एसटी के बारे में बात करते हैं तो एसटी होता है कि ये तीनों के अलावा यदि प्लस में इन तीनों के साथ में प्लस में ज्योग्राफिकल बैकवर्डनेस भी जुड़ जाए, ज्योग्राफिकल बैकवर्डनेस भी यदि जुड़ जाए कि शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों में पिछड़े समाज को
एसटी कहा जाता है। ठीक है, ये हो गई एक सिंपल सी डेफिनेशन। अब चलते हैं हम लोग कि एसटी का डिक्लेरेशन कैसे होता है। तो मान लो जम्मू कश्मीर या फिर हमारी कहीं पे भी हमें एसटी बनाना है, तो सबसे पहले वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर मान लो यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी होगी, ये क्या करेगी, ये रिकमेंड यानी कि सलाह देगी, या सलाह नहीं, रिकमेंड को क्या कहते हैं हिंदी में भाई, मतलब वो देना, एक रिकमेंडेशन को अभी याद नहीं आ रहा हमें, रिकमेंड करेगी किसको, रिकमेंड मतलब ऐसा समझ लो कि आप ऐसा कर सकते हैं, हाँ हमारी ये सलाह है कि आप ऐसा कीजिए, एक एडवाइस के फॉर्म में समझ लीजिए। ठीक, किसको देगी ये देगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जो यूनियन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसको करेगी रिकमेंड। कौन, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी, कहाँ की, जिस राज्य या जिस यूनियन टेरिटरी के अधीन वो है, कौन, जो ट्राइब है, उसको यदि हमें एसटी के अंतर्गत लाना है, तो उस राज्य या उस यूनियन टेरिटरी के जो सरकार होगी वो रिकमेंड करेगी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को कि आप इस जनजाति को एसटी के अंतर्गत कर लीजिए। अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने यदि हाँ कर दी, यदि ना कर दी तो कहानी खत्म, यदि हाँ कर दी तो अब ये मोटा है जो हमारा, मोटा यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है मोटा। अब आप प्रोसेस समझिए, 3-4 स्टेप में होता है। ये क्या करेगा, ये करेगा रिकमेंड या सेंड कर देगा, यदि इसने हाँ कर दी, ठीक, कि हाँ हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो करना चाहिए, तो ये अब अपनी तरफ से ये इस यहाँ से अप्रूवल देके कहाँ सेंड करेगा, ये करेगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महापंजीयक। ये किसके, आरजीआई किसके अंतर्गत आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। ठीक, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक कहानी पहुंच गई है, रजिस्ट्रार जनरल तक कहानी पहुंच गई है। अब इसने या तो ना कर दिया तो कहानी वहाँ फिनिश, यदि हाँ कर दिया तो अब आगे तीसरे स्टेप में हम चलते हैं कि यदि हाँ कर दिया तो आरजीआई कहाँ सेंड करेगी, आरजीआई सेंड करेगी एनसीएसटी के पास में। अभी एनसीएसटी क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इस पे अध्ययन करेगी। अब उसके पास भी 2 रास्ते हैं, हर यहाँ से 2 रास्ते खुल रहे हैं, यदि ना है तो कहानी वहीं फिनिश हो रही, यदि हाँ है तो अगले स्टेप में आ रहे हैं। अब एनसीएसटी ने यदि ना कर दी तो कहानी वहाँ फिनिश, यदि हाँ कर दी तो चौथे नंबर पर अब क्या करेगी, एनसीएसटी है जो हमारी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भेजेगा कहाँ, लौट के हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास में, कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास में। अब यहाँ से कैबिनेट मिनिस्टर ने यदि, अब पहली बात तो यहाँ से जब गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, अब यहाँ पर ये अंदर की बातें हैं जो रीडिंग बिटवीन दी लाइंस होती है कि पहली बात, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या है, ये तो खुद एक प्रकार कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ अब यदि यहाँ से पास हो जाता है ना तो फिर एनसीएसटी भी सरकार के ही अधीन है। अब एनसीएसटी भी काम करेगा, हाँ करेगा बिल्कुल, और कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास आ गई लौट के। अब ये प्रोसेस है, चूंकि हमें पढ़ना है, लेकिन कहानी वैसे यहाँ पर ही हो जाती है समाप्त, कि यदि यहाँ से आगे निकल गई तो फिर वो बन जाएगी, क्योंकि सरकार इनकी है। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास आया तो अगला प्रोसेस जो है हमारा, कैबिनेट मिनिस्टर्स आए और ये अब कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाएंगे एक बिल, वो जाएगा पार्लियामेंट में। अब पार्लियामेंट में चूंकि इनकी सरकार है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा पास होने के बाद ये पहुंचेगा कहाँ, प्रेसिडेंट के पास में,
और प्रेसिडेंट के पास फाइनल अधिकार है या तो हाँ बोल दे या ना बोल दे। यदि हाँ बोल दी तो ये वाली जो ट्राइब है ये एसटी के अंतर्गत आने लगेगी, इसको सारे बेनिफिट्स हैं जो एसटी वाले वो मिलने लगेंगे। यदि ना कर दी, वैसे तो नहीं करते हैं, ना कर दी तो फाइनल में भी कहानी खत्म हो सकती है। तो देखिए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी, जिस राज्य के अंतर्गत वो कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को यदि एसटी बनाना है तो वहाँ की राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश का जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो रिकमेंड करेगा किसको, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स भेजेगी कहाँ, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया किसके अंतर्गत काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत। अब वहाँ से आरजीआई है जो हमारा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ये कहाँ भेजेंगे, ये भेजेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पास में। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स यदि हाँ बोल देता है तो फिर से वो भेजेगा कहाँ, कैबिनेट मिनिस्ट्री में। कैबिनेट मिनिस्ट्री में बनाएंगे उसका बिल आएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा मिलके कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट बिल जैसी उसकी प्रोसीजर होता है वो करेंगे। उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास जाएगा और यदि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए तो वो कम्युनिटी एसटी बन जाएगी। ठीक, तो ये हो गया हमारा प्रोसीजर। अब इसके बाद कुछ और तथ्य रह जाते हैं हमारे पढ़ने के लिए, मतलब हम इसको पूरा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में पूर्ण आहुति दे देंगे इस एसटी वाले जो मुद्दा चल रहा है। अब आपको आगे चल के केवल इसमें करंट अफेयर बस ऐड करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आगे चल के कई भी और भी होती रहती हैं, इंक्लूजन एक्सक्लूजन होता रहता है। तो देखिए अब एक्सक्लूजन का भी सेम प्रोसीजर है कि स्टेट गवर्नमेंट कहेगी कि इसको निकाल लो, कहाँ भेजेगी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। वो कहाँ भेजेगी, आरजीआई को। आरजीआई एनसीएसटी में, एनसीएसटी कैबिनेट में फिर बिल लाके और उसको एक्सक्लूड कर देंगे वाया प्रेसिडेंट सिग्नेचर। अब चलेंगे हम कहाँ, और जो इससे कॉन्स्टिट्यूशन में बने हुए हैं प्रावधान। तो पहला प्रावधान है हमारा आर्टिकल 366। ये क्या बताता है, आर्टिकल 366 बताता है हमारा कि जो डिफाइन है, क्या डिफाइन है, डिफाइन करता है कि एसटी ट्राइब्स कौन है। और ये क्या कहता है, ये कहता है, तो पहली बात आपको याद रखना है कि 366 किससे संबंधित है, बस इतना ही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या है। 366 किससे डील करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स की डेफिनेशन से। शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, और ये डिफाइन कैसे कर सकते हैं ये नहीं बताता है। ये बताता है कि आप जाके 342 से पढ़ लो। तो आर्टिकल 342 से जाकर पढ़ लो कि एसटी कौन होते हैं। ठीक, 366 कहता है कि एसटी वो हैं जो 342 के अंतर्गत बनाए गए हैं। तो 366 याद रखना कि एसटी से डील कर रहा है, बस। 342 किससे डील कर रहा है, एसटी कैसे बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं कि प्रेसिडेंट हैं जो हमारे, अभी आजकल तो प्रेसिडेंट हैं जो हमारी, प्रेसिडेंट क्या करेंगी, प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे किसके साथ में, कंसल्ट करेंगे उस स्टेट के गवर्नर के साथ में। और ये मतलब मिलके इनसे कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट पब्लिकली नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, पब्लिक नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। कुछ एक खास आधार होते हैं, क्राइटेरिया की प्रिमिटिव होनी चाहिए, शाई होनी चाहिए, जोग्राफिकली बैकवर्ड होनी चाहिए, और बाकी के जो हैं हमारे 3 सोशल, इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल भी बैकवर्ड होने चाहिए। कई क्राइटेरिया हैं उनके। तो उन क्राइटेरिया में यदि वो फिट बैठती है तो उसको फिर पब्लिक नोटिफिकेशन जारी करके क्या कर दिया जाएगा कि ये है जो हमारी, ये है ट्राइब्स। ठीक, ये XYZ कम्युनिटी ट्राइब्स है। ठीक, अब ये ट्राइब्स है, एसटी नहीं है। एसटी कब है, उस वाले से, वो जो हमने आपको बताया कि वाया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, देन कैबिनेट एंड देन अमेंडमेंट एक्ट। ओके, एंड ये क्या करते हैं, ये ट्राइब्स बताते हैं। अब ट्राइब्स बताएगा ये भी एसटी से डील, ये भी एसटी से डील। 366 और 342। अब क्या, और 2 चीज़ें और याद कर लो बस, क्योंकि क्वेश्चंस आते रहते हैं। एक है हमारा 6th शेड्यूल और एक है हमारा 5th शेड्यूल। अब इसके बाद एसटी से कोई क्वेश्चन मैंने तो आज तक नहीं देखा कि बना हो, और शायद भविष्य में भी नहीं बनेगा। बन सकता है भाई, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक, तो देखो 6th शेड्यूल है जो हमारा, वो किससे डील करता है कि ये दोनों करते हैं। पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि प्रशासन कैसा होना है,
शेड्यूल्ड एरियाज में, शेड्यूल्ड एरियाज में। अब शेड्यूल्ड एरियाज कौन कौन से? तो देखो, जो हमारा छठवां शेड्यूल है, जो हमारा छठवां शेड्यूल है, यानी कि ये 4 राज्यों से डील करता है। किस किस से? असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और ये जो पांचवा शेड्यूल है एक्सेप्ट दीज फोर, यानी कि शेड्यूल्ड एरियाज में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए बताते हैं पांचवें और छठवें शेड्यूल। छठवां शेड्यूल बताता है कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में कैसा होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक, ये डील करता है उससे। पांचवा शेड्यूल इन चारों को छोड़कर पूरे देश में कैसे डील होना चाहिए शेड्यूल्ड एरियाज में, उससे डील करता है। तो ये हमारा शेड्यूल्ड ट्राइब्स से संबंधित पूरा आर्टिकल था। जम्मू कश्मीर का हमने मैप भी देखा, पहाड़ी पधारी ट्राइब भी देख ली। अब चलते हैं, इतना ये सब जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। और उसको एक क्या है कि देखो, जब हम कोई भी टॉपिक पढ़ें तो यदि उसका क्वेश्चन लगा लें तो एक थोड़ा सा वैसा बन जाता है कि हाँ आप ठीक है, आप समझ गए, हम आगे कुछ अब नया पढ़ाओ, बहुत हो गया। तो क्वेश्चन लगा लो, फिर देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी री नहीं है, नहीं तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाओगे कि पधारी समझ लोगे। तो पहाड़ी ट्राइब इज फाउंड इन पीओके बॉर्डर ऑफ J&K, ठीक। दूसरी, पधारी ट्राइब इज फाउंड इन हिमाचल बॉर्डर ऑफ J&K। तीसरी स्टेटमेंट हमारी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फाइनली डिक्लेयर्स ST स्टेटस। चौथी स्टेटमेंट है हमारी, 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। ऑप्शंस हैं आपके, पहला है ओनली वन स्टेटमेंट, दूसरा है ओनली 2 स्टेटमेंट, तीसरा है आपका ओनली 3 स्टेटमेंट और चौथा है आपका नोटा, यानी कि नन ऑफ द अबव। इसमें आपको पहचानना है कि करेक्ट कितने हैं इनमें से। वीडियो पॉज कीजिए और जितना हमने बताया उस हिसाब से आंसर देने का प्रयास कीजिए और फिर पॉज खोल कर आइए, तो देखें हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो पहाड़ी ट्राइब इज फाउंड इन पीओके बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बताया था हमने आपको कि पुंछ डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे, कहाँ, पीओके के बॉर्डर में। कहाँ कौन सी ट्राइब पाई जाती है? पहाड़ी, सही है, पहला है हमारा एकदम सही।
दूसरा, पधारी ट्राइब किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर में लगती है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, पधारी ट्राइब इज फाउंड इन हिमाचल बॉर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दूसरी भी हमारी एकदम सही है। तीसरा स्टेटमेंट है हमारा जो, वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फाइनली डिक्लेयर्स द एसटी स्टेटस। तो ये वाला स्टेटमेंट हमने आपको बताया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है ये स्टेप्स में तो इंक्लूडेड रहेगी, लेकिन फाइनल डिसीजन है जो एसटी का स्टेटस प्रोक्लेम करने का, वो है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो तीसरा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका रॉन्ग। और चौथा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ असम। सही बात है। मिजोरम सही है। मणिपुर नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। और चौथा त्रिपुरा, ये भी सही है। तो ये जो 6वां शेड्यूल एसटी के साथ में डील करता है, ये डील करता है किन 4 राज्यों के साथ में, असम, मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा, ना कि मणिपुर। तो वो जो आप देखते हैं कि 6वें शेड्यूल की एक ट्रिक है जो चलती है कई जगह कि एटीएम में मनी नहीं है, तो वो जो मनी नहीं है वो कौन सा मनी नहीं है, यही मणिपुर वाला मनी नहीं है। लेकिन हमें सीधा सीधा याद रखना है कि मणिपुर को छोड़ के असम, 4 ही तो स्टेट हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय एंड मिजोरम, बस। तो ये जो चौथा स्टेटमेंट है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसके साथ में हमारा ये पूछ रहा है क्या, करेक्ट आंसर बताने के लिए। तो 2 स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं, तो आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ये रहा हमारा जम्मू कश्मीर का जो अमेंडमेंट आया है उससे संबंधित वीडियो। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि एसटी को डिक्लेरेशन कैसे होता है, एसटी का, पहाड़ी ट्राइब क्या है, पधारी ट्राइब क्या है, क्या इनकी लोकेशन है, जम्मू कश्मीर का मैप देखा, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं वो भी देखा, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट। तो हमें मैप्स की भी एक, जम्मू कश्मीर का जो मैप है उसकी भी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो गई, पहली बात। दूसरी बात, एसटी का स्टेटस कैसे देते हैं उसके बैकग्राउंड में क्या पॉलिटी है वो भी हमने देख ली। इसी एक कोई नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।